टूर देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या जिनके पास ब्लिस और एमलिस का डिग्री है, वह अब तैयार हो जाएं। यदि आप अब तैयार नहीं हुए तो आप चूक जाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। एक नोटिस है, उसको हम दिखा रहे हैं, यहां पे देखिएगा। माननीय महोदय श्री बैजनाथ यादव, सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, लाइब्रेरियन को वैकेंसी को लेकर, चूंकि एक बात बताइए, सहयोग सबका चाहिए। वैकेंसी जब आएगा तो आप भी आवेदन करिएगा, बाहर के लोग भी आवेदन करेंगे, सब लोग आवेदन करेंगे। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं है, आप अगर प्रयास करेंगे तो 10 से 15 दिन में वैकेंसी आ जाएगी। छोटा सा एक प्रयास करना है। कैसे प्रयास करना है? तो नहीं तो यदि आप प्रयास नहीं किए तो इस बार वैकेंसी यदि नहीं आई तो फिर 5 साल तक लटक जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। लगभग 20,000 तक भर्ती हो सकता है। 15 से 20,000 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2008 से 24 तक में अभी कोई भर्ती नहीं दिया गया है लाइब्रेरियन का। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसमें काम चल रहे हैं। यदि इसमें बहुत सारे बच्चे गरीब तबके के हैं, क्योंकि 10 से 12,000 15,000 रुपया लगता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं और अपना कोर्स कर लेते हैं ब्लिस और एमब्लिस का। यदि विद्यार्थी, अगर सरकार को वैकेंसी नहीं देनी है तो इस कोर्स को भी बंद कर देना चाहिए, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका 15 से 20,000 रुपया बर्बाद ना हो, उनका समय बर्बाद ना हो। इस बात को समझिए। क्या नोटिस है इसके बारे में बताएंगे। और एक बात, आप एक बार अगर आप जागृत होते हैं तो 100% वैकेंसी आ जाएगी। कहीं के विद्यार्थी हैं, चूंकि बिहार में अभी तक जिस तरीका से शिक्षा मंत्री का कहना है, साफ तौर पर बोल दिए हैं कि जो पुराना प्रक्रिया है उसी आधार पर सब कुछ बहाल ही होगी। तो ये भी शिक्षा विभाग का ही है, वहीं से सब कुछ होगा। बीपीएससी भी आपका ले सकता है, स्टेट में भी शामिल किया जा सकता है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को कोशिश करिए, चूंकि शिक्षा विभाग का या शिक्षक भर्ती का जो वीडियो होता है उसको मैं तुरंत बनाता हूं, तुरंत कोई ना कोई एक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ नोटिस आ जाता है, विद्यार्थी के हित में काम हो जाता है। लेकिन अभी लाइब्रेरियन पर मेरा उतना पकड़ नहीं है, उतना स्टूडेंट नहीं है, तो आपसे मैं सहयोग मांगता हूं कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि अधिकारी तक पहुंच जाए। देखिए क्या है, सेवा में माननीय महोदय श्री बैजनाथ यादव, सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, विषय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 9 स्थापित विद्यालयों में रिक्त पड़े पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के पद पर विज्ञप्ति बहाली जारी करने के संबंध में। आगे देखिएगा, महाशय 2008 के बाद विगत 16 वर्षों से बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय और 9 स्थापित विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के पूरा पद खाली है। विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। उपयुक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि बिहार राज्य 2008 में लाइब्रेरियन अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 2008 में पारित हुआ था। आगे देखिएगा, पारित हुआ जिसके तहत प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित लाइब्रेरियन के द्वारा ही लाइब्रेरी संचालित करना अनिवार्य किया गया। जरा सोचिए, यदि विद्यार्थी को लाइब्रेरी ना मिले, यदि विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के अध्यक्ष ना रहे, लाइब्रेरियन की बहाली ना हो, यदि विद्यालय में ना हो, चाहे विश्वविद्यालय हो या कहीं भी हो, तो कैसे विद्यार्थी पढ़ेंगे? जबकि यह भी बताया गया था कि जहां भी 10,000 1,000 5,000 किताब है वहां पे लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। लेकिन यह बहाली तब तक नहीं की जाएगी जब तक आप जागृत नहीं होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका डिग्री समाप्त हो जाए तो आप शांत रहिए, मैं भी शांत रहूंगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका जो डिग्री है वह उपयोग हो जाए, वह सदुपयोग हो जाए, उससे आपको नौकरी मिल जाए, तो एक सहयोग आप जरूर करें। अपने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, अपने अपने ट्विटर पर ट्वीट करें, अपने अपने इंस्टा पर भेजें, सभी जगह फेसबुक पर करें, ताकि सरकार की जो कान है वह बंद हो चुकी है, जकड़ चुकी है, इस पर भी वो लोग विचार करें। इधर आपसे बता दें, लगातार प्रयास किया जा रहा है, वह चाहे अध्यक्ष हो, कई सारे मंत्री हो, सभी को दिया जा रहा है लेटर। अब ये बात लग रहा है कि वो लोग उठा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप सहयोग कर दीजिएगा तो 100% 10 से 15 दिन में कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा। तो इसलिए लाइब्रेरियन भर्ती वाले विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप कहीं से भी हैं इसका सहयोग करें। चलिए आगे आइए। महाशय, ज्ञात हो कि आपके पास लाइब्रेरियन की बहाली के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार ने 20 मई 2022 में अपने सोशल साइट अकाउंट पर ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से बताया था कि 7,000 के करीब में विद्यालय में लाइब्रेरियन की बहाली आएगी। और मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त एक आरटीआई के जवाब में हुए माध्यमिक शिक्षा के दिनांक 17/12/2022 को एक प्रपत्र में बताया गया सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय की पद सृजित की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से इस दिशा में कार्य करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने 27/2/2023 को विधानसभा में एक
तारांकित प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए कहा था कि नई नियमावली 2020 के आलोक में 6421 नौ स्थापित पद यानी 7000 व 6421 फिर से 9 स्थापित पद एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद सृजित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी कि आप देखिएगा 7000 6000 और प्रक्रियाधीन था उच्चतर माध्यमिक का, तो वो भी जोड़ लीजिएगा तो लगभग 15 से 20 हजार आपका टोटल हो जाएगा। अभी तक देखा जाए 16 साल के दौरान। आगे आइएगा, स्थापित किया गया, आज जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर बताया गया कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी LET का आयोजित होगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। आगे आइए, महोदय उपयुक्त विषय को आश्वस्त करने की कृपा करें और ये जरूर बताएं कि 2008 के बाद विगत 16 वर्षों तक अभी तक विद्यालय कैसे संचालित हो रहा है, पुस्तकालय कैसे संचालित हो रहा है। विद्यार्थी को जब शिक्षा देना है तो उसमें पुस्तकालय शिक्षक के साथ साथ पुस्तकालय भी जरूरी है, इस बात को समझिए। और यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है माननीय सचिव सब कुछ के पास भेजना है और 5 लाख पीड़ित है स्टूडेंट, 5 लाख नहीं है 10 लाख विद्यार्थी है। देखिएगा जब आवेदन होगा तो 10 लाख से कम नहीं होगा, लेकिन आप लोग सोए रहते हैं, आप लोग सहयोग नहीं करते हैं, सब लोग सोचते हैं चलिए मेरे लिए वो कर दिए, तो किसी के लिए कोई नहीं करेगा। आप एक सहयोग करें और आपसे मेरा विनती है जितने भी लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं, मैं एक ग्रुप बनाया हूं, उस ग्रुप में आप जरूर जुड़े। उस ग्रुप का लिंक इसमें रहेगा, या नहीं तो फोन नहीं करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और आपको मैं ऐड कर दूंगा 8863820992। और इस ग्रुप में हमेशा पल पल का अपडेट लाइब्रेरियन का रहेगा, तो इस पर केवल और केवल लाइब्रेरियन वाले जुटेंगे। अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नंबर है। अब मैं बता रहा हूं यदि आप इस बार चूक गए, आखिरकार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और सब कुछ लगातार काम चल रहा है। शिक्षा विभाग में नौकरी हो या आप सचिवालय में चले जाइए, BSSC इंटर लेवल चले जाइए, बिहार दरोगा चले जाइए, बिहार पुलिस चले जाइए, या अन्य विभाग में भी लगातार हो रहा है, लेकिन आपकी नहीं हो रहा है। वो उदासीन रवैया आपके चलते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करें। आगे देखिए, अभी कुछ दिन शिक्षा विभाग में लगातार नई नई बैठक हो रही है, नई नई नियुक्ति, नई नई रिक्ति खाली किया जा रहा है, नई विज्ञप्ति और बैकलॉग विज्ञप्ति के संबंध में मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है। और इसी मीटिंग में जो पद सृजित हो जाएगा उसी के विज्ञप्ति निकाला जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो इस नोटिस को हम सभी को भेजेंगे, एक एक करके भेजेंगे। आप भी प्रयास कीजिए कि ईमेल के जरिए शिक्षा विभाग को, ईमेल के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, सभी को भेजा जाए। तो एक बार आप सहयोग करें, मात्र 2 मिनट लगेगा और आपका वैकेंसी आ जाएगा। तो लाइब्रेरियन विद्यार्थी की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है, आप भी इसमें सहयोग करें। और लगातार जो लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बिहार के, और आपसे बता दें अभी विकास चंद्र, वो लगातार शिक्षा मंत्री से सभी जगह से दबाव बना रहे हैं ताकि इस बार जो एस्टेट हो, जिस तरीका से लाइब्रेरियन के LET यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लाइब्रेरियन का था वह स्टेट में ऐड होकर हो जाए और आपका वैकेंसी आ जाए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और एक बात मैं बता दूं, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, आप अपना आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो एग्जाम टूर से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।